सब्सक्राइब कीजिए द बायोलॉजी चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बेसिडोमाइकोटा की। बेसिडोमाइकोटा जो कि तीसरी नंबर क्लास है फंजाई की, और जो बेसिडोमाइकोटा है इसमें 16,000 नेम्ड स्पीशीज़ आ जाती हैं। इसमें जो मशरूम है जिसको हम खुम्बी कहते हैं, जिसको कि हम एज यूज़ करते हैं एज अ फूड, इसमें आ जाती है। सारी मशरूम जो हैं वो खाने के लायक नहीं, कुछ जो है इसमें जहरीली भी होती हैं। इनके नाम आपने याद करने हैं कि इनमें कौन कौन सी मशरूम, कौन कौन से जो स्पीशीज़ हैं वो शामिल हैं। मशरूम है इसमें आती है, टोड स्टूल आती है, पफ बाल आती है, जेली फंजाई आती है, और इसमें शेल फंजाई आती है। और इसमें कुछ जो है ऐसी भी पैथोजेनिक हैं जैसे कि रस्ट और सिमिट्स, जो कि प्लांट्स पे डिजीज़ जो है का सबब बनती हैं, वो भी इसमें आ जाती हैं। अगर इसकी हम आगे मज़ीद बात करेंगे, बेसिडोमाइकोटा को बेसिडोमाइकोटा इसलिए कहा जाता है, इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो बेसिडियम है। अच्छा, बेसिडियम की शक्ल और जो एस्कस एस्कोमाइकोटा में जो सेक्सुअल स्ट्रक्चर बनता है उसकी शक्ल जो है क्लब शेप, दोनों की शक्ल एक जैसी है। मगर इनमें जो डिफरेंस आता है कि ये जो बेसिडियो स्पोर हैं, बेसिडियो स्पोर जो है स्टर्गमेटा पे बनते हैं। एक सिलेंडर लाइक आउट ग्रोथ होती है जो कि बेसिडियम के ऊपर बनती है। उसको मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता। एस्कस इसका एस्कस क्लब शेप होता है कुछ इस तरीके से, और जो बेसिडियम है, बेसिडियम भी क्लब शेप होता है, इस तरीके से क्लब शेप होता है। मगर इसमें क्या होता है कि इसमें प्रोजेक्शन होती है, इस तरीके से एक आउट ग्रोथ बनती है। इन आउट ग्रोथ को हम स्टर्गमेटा कहते हैं, इसको हम स्टर्गमेटा कहते हैं। ये डिफरेंस है कि इसमें स्टर्गमेटा बन रहा है और इसमें जो एस्कस है, एस्कस में स्टर्गमेटा नहीं बनता, मगर बेसिडियम में स्टर्गमेटा बनता है। कैसे बनता है ये लाइफ साइकिल में हम देखते हैं। बेसिडोमाइकोटा की अगर लाइफ साइकिल को हम डिस्कस करेंगे तो मशरूम को हम लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये दो मुख्तलिफ टाइप की हाइफा है। यहाँ से नंबर 1, एक को माइनस स्ट्रैंड कहा गया है, माइनस मेटिंग टाइप, और जो दूसरी है वो पॉजिटिव मेटिंग टाइप है। तो ये देख सकते हैं आप, इनमें एक ही न्यूक्लियस है। इनको हम प्राइमरी माइसिला कहेंगे। ये जो प्राइमरी माइसिला है, जब इनमें प्लाज्मोगेमी होगी, आपको बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होती है। प्लाज्मोगेमी है यूनियन ऑफ द साइटोप्लाज्म। जब ये दोनों साइटोप्लाज्म मिलेंगे तो इससे एक और हाइफा बनेगी जिसको हम सेकेंडरी माइसिलियम कहें, सेकेंडरी हाइफा कहेंगे। ये जो सेकेंडरी हाइफा है इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 2 किस्म के न्यूक्लियस है, मगर ये जो प्राइमरी हाइफा है इसमें एक किस्म का न्यूक्लियस है। ये जो 2 किस्म के न्यूक्लियस है ये डाइकैरियोटिक हाइफा है, दोनों अलग न्यूक्लियस हैं। एक इससे माइनस स्ट्रैंड से आया है तो एक प्लस स्ट्रैंड से आया है, तो ये क्या है, हेट्रोकैरियोटिक है और डाइकैरियोटिक हाइफा है। ऐसी बहुत सारी हाइफा आपस में इंटरवोवन होके एक फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कहते हैं बेसिडियोकार्प। बेसिडियोकार्प ये स्ट्रक्चर बन जाता है। बेसिडियोकार्प के निचली तरफ एक लाइनिंग होती है जिनको गिल्स लाइनिंग कहते हैं। इन गिल्स लाइनिंग को ज़रा सा जूम करके हम देखेंगे तो इन गिल्स लाइनिंग में, यहाँ से हम इन लाइनिंग को जब हम जूम करके देख रहे हैं तो इनके ऊपर जो है बेसिडियम यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिडोमाइकोटा लगा होता है। अब बेसिडियम में क्या होता है कि इनमें कैरियोगेमी होती है। आपको पता है कि प्लाज्मोगेमी जो है वो प्लाज्मोगेमी के बाद एस्कोमाइकोटा और बेसिडोमाइकोटा में फौरी तौर पे कैरियोगेमी नहीं होती, मगर ये फ्रूटिंग बॉडी बनने के बाद काफ़ी अरसे के बाद जो है कैरियोगेमी होती है। कैरियोगेमी के नतीजे में ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ होंगे, इसके नतीजे में जाइगोट बनेगा, डिप्लॉयड बॉडी इसके अंदर बन जाएगी। आप देख सकते हैं, इसको यहाँ पे जूम करके दिखाया गया है कि इसके अंदर एक डिप्लॉयड बॉडी बन गई है, और ये जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है यही एक स्ट्रक्चर डिप्लॉयड होता है फंगस की टोटल लाइफ में। बाकी जो फंगस की बॉडी है वो हेप्लॉइड है। इसमें क्या होगा कि इसमें मेयोसिस का प्रोसेस होगा, और मेयोसिस के प्रोसेस के नतीजे में हर बेसिडियम में 4 हेप्लॉइड
जो है न्यूक्लियाई बनेंगे और ये 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो है आगे जाके ये आप देख सकते हैं कि ये जो बनाएंगे ये एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको स्टर्गमेटा कहते हैं। अब ये जो स्टर्गमेटा है, स्टर्गमेटा के ऊपर ही बेसिडियम बनते हैं। बेसिडियम स्पोर्स जब यहाँ से अलग होते हैं तो एक नई जो है हाइफा या नई माइसीलियम बनाते हैं और इस तरीके से दोबारा जो है ये लाइफ साइकिल इसी तरीके से ये जो है काम करती है। तो आज हमने पढ़ा है जनरल कैरेक्टर ऑफ बेसिडोमाइकोटा एंड लाइफ साइकिल ऑफ द बेसिडोमाइकोटा। थैंक यू सो मच।